कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने यहाँ पे परीक्षावाणी 2025 16वां संस्करण जो हमने यहाँ पे शुरुआत की थी, नई वाली जो बुक है, तो उसका आज यहाँ पे भाग 2 है। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे आदि ऐतिहासिक काल के जो यहाँ पे प्रमुख टॉपिक होंगे उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जो यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल है तो इसको पौराणिक काल भी कहा जाता है। अब इसके यहाँ पे पौराणिक काल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो मुख्य रूप से जो स्रोत है वो है यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे उत्तराखंड का जो पहला उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, और ऋग्वेद में उत्तराखंड का नाम क्या है तो हेमवंत, देवभूमि व मनुष्यों की भूमि कहा गया है ऋग्वेद में उत्तराखंड को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। और बौद्ध साहित्य में, ठीक है, जो बौद्ध साहित्य थे वो कौन सी भाषा में लिखे होते थे तो वो पाली भाषा में लिखे होते थे। तो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ अन्य यहाँ पे धार्मिक ग्रंथ थे, उनमें उत्तराखंड का नाम है, तो जैसे कि पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि और स्वर्ग भूमि उत्तराखंड को कहा गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे कौस्तकी ब्राह्मण है तो उसमें यहाँ पे उल्लेख है कि जो वाग देवी थी, ठीक है, यानी कि जो सरस्वती थी, उसका जो निवास स्थान था वो था बद्रीनाथ। स्कंद पुराण में मानसखंड और केदारखंड, ठीक है, स्कंद पुराण में जो कुमाऊं का क्षेत्र है उसको यहाँ पे मानसखंड कहा गया है और जो गढ़वाल का क्षेत्र था उसको केदारखंड कहा गया है। इसके अलावा माया क्षेत्र, ठीक है, माया क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है तो हरिद्वार का। ठीक है, तो माया क्षेत्र से हिमालय तक जो भाग क्षेत्र था वो था यहाँ पे केदारखंड। ठीक है, हरिद्वार से लेके हिमालय तक का जो था तो वो केदारखंड कहलाया। नंदा पर्वत से लेके कालगिरी पहाड़ी, ठीक है, जो कि चंपावत में है, तो उसको यहाँ पे मानसखंड का क्षेत्र बताया गया है। इसके अलावा बधान का नंद पर्वत इन दो खंडों का विभाजन करती है। ठीक है, मानसखंड और गढ़वाल का जो विभाजन करती है तो वो है यहाँ पे नंद पर्वत। पुराणों में संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। जो यहाँ पे केदारखंड और मानसखंड है तो इसके पूरे क्षेत्र को, संयुक्त क्षेत्र को उत्तराखंड, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र। तो वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवंत कहा गया है। ठीक है, महाभारत में उत्तर कुरु, पुराण काल में केदारखंड इसको कहा गया है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए। पुराणोत्तर काल में केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि, किरात मंडल आदि कहा गया है। कालांतर में इस क्षेत्र के 52 गढ़ यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद इन 52 गढ़ को किसने विजित किया था तो वो थे यहाँ पे पंवार शासक अजयपाल। ठीक है, अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को यहाँ पे जीता था, जिसके बाद ये गढ़वाल नाम प्रयुक्त में आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्थित, ठीक है, असुर राजा संभर के 100 गढ़ गढ़ों को नष्ट किसने किया था तो इसके यहाँ पे 100 गढ़ हुआ करते थे जो असुर राजा था संभर। ठीक है, तो इसको इन 100 गढ़ों को नष्ट किसने किया था तो वो थे यहाँ पे इंद्र व सुदास। ठीक है, ये जो उल्लेख है तो ये ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। इसी क्षेत्र के प्राणा गांव में जब यहाँ पे सृष्टि शुरुआत होती है, ठीक है, जब यहाँ पे प्रलय आती है तो प्रलय के बाद यहाँ पे इसी क्षेत्र में एक गांव है प्राणा गांव। तो यहाँ पे सप्त ऋषियों ने प्रलय के बाद अपने जीवन की उन्होंने रक्षा की थी और वो यहीं पे रहे थे और जिसके बाद यहाँ पे पुनः सृष्टि प्रारंभ हुई। ठीक है, इसके अलावा कुबेर की राजधानी व मनु का निवास स्थान तो वो भी अलकापुरी है। ठीक है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का निवास स्थल भी यही है। ठीक है, और ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे वो कौन कौन थे तो दक्ष, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि और अत्रि, ये यहाँ पे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में
गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद पुराण, तो ये कहाँ है? स्कंद गुफा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये बद्रीनाथ में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य फेमस गुफाएं हैं, जैसे कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम। तो ये कहाँ पे है? ये विसोन पर्वत में, ठीक है। टिहरी गढ़वाल के विसोन पर्वत में ये स्थित है। इसके अलावा सीतोन शिव पट्टी, ये कहाँ पे है? तो ये देवप्रयाग में है। और यहीं पे माता सीता जो थी वो पृथ्वी में समाई थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हर साल मानसर मेला भी लगता है। भगवान राम ने अंतिम समय में कहाँ पे तप किया था? तो देवप्रयाग में तप किया था। समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक किसको कहा जाता है? तो देवप्रयाग को कहा जाता है। लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पे तप किया था, ठीक है, तपोवन में, टिहरी में। रामायण काल की बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी जोशीमठ में। और महाभारत का जो वन पर्व है, तो इसमें उल्लेख है कि हरिद्वार से केदारनाथ यानी कि भृंगतुंग तक के बीच पड़ने वाले जो स्थल थे यहाँ पे, उनका वर्णन महाभारत के वन पर्व में है, ठीक है। और इस क्षेत्र में लोमस ऋषि के साथ पांडवों के आने का उल्लेख भी है, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में। बद्रीनाथ जो धाम था, तो उसका भी उल्लेख मिलता है महाभारत के वन पर्व में। और यहाँ पर किरात व पुलिंद जातियों का निवास था। जो यहाँ पे पुलिंद शब्द है, ये किसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है? ये जो कुड़िंद थे, तो कुड़िंदों के लिए यहाँ पे पुलिंद कहा गया है। इसके बाद यहाँ पे हरिद्वार क्षेत्र नागराज कौरव्य के अधीन और मंदाकिनी के उत्तर क्षेत्र जो था वो बाणासुर के अधीन था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो पुलिंद थे, ठीक है, यानी कि जो कुड़िंद थे, तो कुड़िंद के एक राजा थे सुभाव, जिसकी राजधानी थी श्रीनगर में। सुभाव ने पांडवों की ओर से यहाँ पे युद्ध किया था, ठीक है। महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? तो महाभारत में कुड़िंदों को द्विज कहा गया है। जो यहाँ पे कुड़िंद नरेश थे, ठीक है, जो यहाँ पे कुड़िंद नरेश थे, उनको यहाँ पे द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुड़िंदों को द्विज कहा गया था महाभारत में, और कुड़िंद नरेश को द्विज श्रेष्ठ कहा गया था। इसके अलावा यहाँ पे जो राजा विराट थे, तो उनकी राजधानी कहाँ थी? उनकी राजधानी थी विराटगढ़ी, ठीक है। इसकी जो पुत्री थी उत्तरा से अभिमन्यु, जो कि अर्जुन का पुत्र था, अभिमन्यु का विवाह भी यहाँ पे हुआ था। उस समय इस क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे बद्रिका आश्रम व कण्वा आश्रम, ठीक है। ये दो उस समय यहाँ पे इस क्षेत्र में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। जो यहाँ पे कण्वा आश्रम है, तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए विशेष प्रसिद्ध है। जो यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट थे भरत, उनका जन्मस्थल भी कहाँ है? तो कण्वा आश्रम है, ठीक है। और कण्वा आश्रम माली नदी के तट पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। कालिदास ने यहीं पे अभिज्ञान शकुंतलम की रचना भी की थी। और इसका जो वर्तमान नाम है, तो वो क्या है? वो है चौका घाट, ठीक है। खसों के समय गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का प्रचार यहाँ पे अधिक हुआ था। तो ये यहाँ पे कुछ जो गढ़वाल क्षेत्र था उसके बारे में हमने देखा। आगे यहाँ पे देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र, ठीक है, तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास, जो कि चंपावती नदी के पूर्व में, ठीक है, तो चंपावत के पास स्थित कच्छप के पीठ की आकृति वाले क्रांतेश्वर पर्वत, जिसका वर्तमान नाम कांडदेव या कानदेव है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु का कूर्म या कच्छप अवतार हुआ था, तो यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। कालांतर में इसके नाम पर इस क्षेत्र को कूर्मांचल, जो कि एक संस्कृत का शब्द था, ठीक है, तो कालांतर में इसको इस नाम पर इस क्षेत्र को कूर्मांचल कहा जाने लगा, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। धीरे धीरे ये प्राकृत भाषा में कुमो कहने लगा, और फिर हिंदी में ये आज का कुमाऊं बन गया। प्रारंभ में केवल चंपावत के आसपास के क्षेत्रों को ही कुमाऊं कहा जाता था, ठीक है। और कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो स्कंद पुराण के मानसखंड में मिलता है कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख। इसके अलावा यहाँ पे यक्षों के निवास की पुष्टि भी होती है, ठीक है, कुमाऊं में जाखन देवी मंदिर में, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और प्रसिद्ध
नाग मंदिर या बीनाग या इसको वेणनाग भी कहा गया है। तो ये कहाँ है? ये भी इसी क्षेत्र में है, पिथौरागढ़ में। मानसखंड के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ पे तपस्या की थी। ठीक है, जागेश्वर धाम में मानसखंड के अनुसार भगवान शिव ने तपस्या की थी। कार्तिकेय जी जो यहाँ पे थे, भगवान कार्तिकेय जी, तो उनका जन्म भी जागेश्वर में हुआ था। और वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो वो थे यहाँ पे त्रिस्तु जन। ठीक है, त्रिस्तु जन थे यहाँ पे। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले खसों का ही यहाँ पे प्रभुत्व था। ठीक है, राजपूतों के प्रवेश से पहले यहाँ पे खसों का निवास था। और कुमाऊं में भी खसों के समय बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे अधिक हुआ था। तो ये थे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।